हेलो गाइस। बेटा हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जे डबल एडवांस का 24 का। ठीक है ना। आज बेटा अपना जो है क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर 2 का। ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन बेटा है? क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर 2 का। हम लोग बेटा जो है आज क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। बिल्कुल आराम से प्रॉपर तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हाँ क्वेश्चन बढ़िया है, मजेदार है। ठीक है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, कंसीडर द इलिप्स। बेटा ये आपके पास इलिप्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। इलिप्स की आपके पास दिख रहा है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, मैं वो लिख दे रहा हूँ आपके सामने। बेटा इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपकी होती है ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर बेटा आप यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन बी होती है तो आप जानते हो इलिप्स कैसे बनता है। बेटा इलिप्स कुछ आपका इस फॉर्मेट में बनता है। देखिए जरा तो ये बेटा इलिप्स जो आपका कुछ इस फॉर्मेट में बनता है। ठीक है ना, ऐसे बनता है। फिलहाल बेटा यहाँ हम कंपेयर करते हैं, यहाँ हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं अपना ए और बी की वैल्यू क्या है। चलिए अच्छा मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ, रफ नहीं करता हूँ। बेटा यहाँ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आपको क्या दिखेगी, ए बेटा 3 है और बी कितना है, बी आपका है 4। ठीक है ना। ओके सर, इतनी बात सही है। अब बेटा जो है अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या आपका है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेट एस, बेटा जो आपका ये एस है एक पॉइंट है पी कॉमा क्यू, बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा एस जो पॉइंट आपका है ये कहाँ पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सच दैट, ये देखिए बेटा आपके पास कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन होता है आउटसाइड ऑफ द इलिप्स। बेटा इसका मतलब क्या है, इसने पहले बोल दिया है भैया ये जो एस है इलिप्स के आउटसाइड में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, दो टेंजेंट बेटा ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम एस टू द इलिप्स। बेटा एस जो पॉइंट आपका है पी कोमा क्यू, वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ विच वन मीट्स द इलिप्स एट वन एंड। बेटा क्या कर रहा है, एक जो आपका जो है वन मीट्स द इलिप्स एट वन एंड, इलिप्स के एक एंड पे मिल रहा है ऑफ द माइनर एक्सिस। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका थोड़ा देखिएगा, ये बेटा आपका होता है माइनर एक्सिस। ठीक है ना। और ये बच्चा आपके पास होता है मेजर एक्सिस। तो मैं लिखे दे रहा हूं उसको, ये हो गया आपके पास इसका मेजर एक्सिस। ठीक है ना। और ये बेटा होता है आपका जो इसके लिए माइनर एक्सिस। ठीक है ना, इतनी बात। ये क्या कह रहा है, माइनर एक्सिस के एक एंड पे मिल रहा है, अच्छी बात है भाई। और बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड द अदर मीट्स द इलिप्स एट द पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ बेटा मिल रहा है ये आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। ठीक है ना। लेट कैपिटल आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर टी, बेटा जो आपका एरिया है ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल ओ आर टी बनेगा उसका कितना दिया हुआ, 3/2 दिया गया है। तो पूछ रहा है आपसे कौन सा ऑप्शन भाई करेक्ट है। मतलब बेटा आपको क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन है भैया। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे बेटा, हल्का सा क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इजी है। और बेटा आप थोड़ा बात कर लेते हैं, देखिए आराम से। बेटा ये हमारा बन गया एक आपका इलिप्स। ठीक है ना। आप थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो गया बेटा आपका इलिप्स। ठीक है ना। हमने क्या किया, ये बना दिया बेटा आपका ये माइनर एक्सिस, ये हो गया आपका बेटा मेजर एक्सिस। ठीक है ना। अच्छी बात है सर। ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अगर बेटा इसके मैं पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ये बेटा पॉइंट हो जाएगा 3,0। ठीक है ना। और यहाँ बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस का 3,0। ये बेटा आपके पास हो जाएगा 0,2 और ये हो जाएगा आपका 0,-2। ठीक है ना। ओके सर, बढ़िया। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि एक पॉइंट कोई आपका, यहाँ पे हमने बेटा मान लिया कि एक पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है भाई, बेटा ये पॉइंट आपका एस है। कौन सा पॉइंट है, एस है, जो कि क्या है भाई आपका ये बेटा आपका जो है पी कॉमा क्यू है। ठीक है ना। इससे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट बेटा आपसे बोल रहा है एक तो आपका इस पर मिल रहा है, समझ में आ रही बात, और एक बेटा आपसे बोल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में।
थोड़ा डायग्राम हल्का सही करते हैं, रुको जरा 1 मिनट। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा देखिएगा आराम से, हल्का सा इसको सही करते हैं ताकि अपना फिगर जो है बेटा अप्रोप्रिएट बने, ठीक है ना। देखिए जरा। हम्म अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एस पॉइंट जो है ये अपना यहाँ पे ले रहे हैं, और एक बार देखते हैं कि अपना जो है कैसे बनता है टेंजेंट। देखो भाई जरा, पहले हम इसका टेंजेंट ड्रॉ ही कर देते हैं भाई, ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये टेंजेंट हो गया इसका, और ये टेंजेंट हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके पास हो गया, ये पॉइंट कौन सा आपके, ये पॉइंट बेटा आपका एस पॉइंट है, जो कि आपका है पी कॉमा क्यू। इतनी बात परफेक्ट है। चलो भाई, इतनी बात परफेक्ट है तो अच्छी बात है। अब बेटा हमने क्या किया, ये पॉइंट आपका बोल रहा है टी है, तो इस टी पॉइंट को क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया बेटा, ये आपका है x1 कॉमा y1। इतनी बात बढ़िया, ठीक है सर बढ़िया। अब देखो भाई बेटा, ये आपका s हो गया p कॉमा क्यू, ठीक है ना। जरा देखिए यहाँ से, अगर बेटा मैं थोड़ी सी बात करूं तो आप देख पाएंगे जो p कॉमा क्यू है, ये p आपका क्या है बेटा, आप देखिए ये पैरेलल टू आपके पास, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं, कुछ इसका ये t हो गया, ये s हो गया, इसको बेटा कुछ हम मान लेते हैं b। आप देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से, जो बेटा एस बी है, एस बी में आप देखेंगे तो जो आपका y कोऑर्डिनेट है, ये बेटा आपका बिल्कुल सेम सेम है। क्या भाई, बिल्कुल सेम। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्लियरली दिख रहा होगा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू की वैल्यू आपकी यहाँ पे अच्छा 2 आ रही निकल कर। तो सर एक वैल्यू तो बेटा आपका आ गया, आधा काम तो हो गया। अब बेटा अगर मैं ऑप्शन देखूं तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में कि आपके पास भैया क्यू की वैल्यू 1, सी वाला ऑप्शन बेटा बेकार हो गया, और बेटा क्यू की वैल्यू 1, डी वाला ऑप्शन बेकार हो गया। मतलब अपने पास सही क्या है बेटा, अपने पास या तो ए सही है या तो बी सही है। अब देखते हैं भाई ए और बी में बेटा सही क्या है। अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई 50-50%, ठीक है ना। देखो बालक, अगर बेटा थोड़ा सा आगे हम बात करें, ये आपसे बोल रहा है कि जो टी पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो आपका टी पॉइंट बोल रहा है बेटा, यहां से हम लोग आर ड्रॉ कर रहे हैं। लेट कैपिटल आर बी द वर्टेक्स ऑन द इलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ठीक है ना, एंड ओ बी द सेंटर। बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टी पॉइंट से एक हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, जरा देखिएगा आराम से। ये बेटा जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका हो गया आर पॉइंट। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया भाई, ये बेटा हो गया अपना आर पॉइंट। और ये आपका जो है सेंटर क्या हो गया, सेंटर बेटा आपका ओ हो गया। हम लोग क्या करें, देखो इसको मिला रहे हैं भाई, ये बेटा टी आर ओ टी को मिला दिया हमने, और आपके पास ओ आर तो मिला है पहले से। बात समझ में आ रही बेटा, थोड़ा सा आपको फिगर दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री का है, लेकिन अभी इसमें बेटा कोई भी 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। देखो जरा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, ये बेटा हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ भाई, ये बेटा आपका एम पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, बेटा आप जानते हो ट्रायंगल का एरिया निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यहाँ पे बेटा गिवन है आपके पास, जरा एक बार चेक कर लो भाई क्या दिया है बेटा, ओ आर टी, ट्रायंगल ओ आर टी कितना दिया हुआ है, ओ आर टी, ये बेटा दिया हुआ आपका 3/2। बात समझ में आ रही, कितना दिया ये 3/2। अब बेटा अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये होता है आपका हाफ इंटू बेस, बेस बेटा हमने क्या किया, ओ आर को मान लिया, और हाइट कितना हो गया बेटा यहाँ से आपका टी एम, और एरिया का अपना मॉड, ये बेटा हो गया 3/2, ये आपका गिवन है। अच्छा अगर बेटा मैं यहाँ से बात करूं तो ये तो आपके पास 1/2 हो गया इंटू ओ आर। देखो भाई क्या है, ओ आर क्या है बेटा, ओ आर आपके पास, ये थोड़ा सा हल्का फिगर यार गड़बड़ हुआ है बेटा, ये जो आर पॉइंट बोल रहा है ये इसको बोल रहा है, समझ लो। ये आर पॉइंट जो है, एक मिनट जरा देख लेना, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, आर विद द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स, बेटा आर जो है इलिप्स का वर्टेक्स है, समझ लो। तो यहाँ थोड़ा मैं सही कर रहा हूँ, देखना जरा, यहाँ थोड़ा सा मैं सही कर रहा हूँ आपके लिए, जरा देखिएगा बालक। तो ये बेटा यहाँ से आपके पास ऐसे हो गया, आर अपन लोगों ने जो है इसको मान रखा है भाई, किसको मान रखा है बेटा, आर अपना ये पॉइंट है, ठीक है ना, आर अपना भाई ये पॉइंट है। तो बेटा इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, और इसको आप जो है यहाँ से मिला दीजिए, ये ठीक है बेटा, ये आपका हो गया आर पॉइंट, यहाँ मिला दो, बढ़िया बात। ये बेटा आपके पास हो गया, इतनी सी बात। अच्छा जी, और ये क्या था भाई, ये बेटा हम लोगों ने मान रखा है एम,
TM, ठीक है ना। चलो अब बेटा अगर मैं OR की बात करूंगा तो OR कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 3 TM। TM बेटा हमको नहीं पता है अभी, TM को हम क्या बोलेंगे, T का जो आपका है ये बेटा आपका Y कोऑर्डिनेट, TM की जो हाइट होगी आप खुद देखिए यहाँ पे बेटा, अगर आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका Y कोऑर्डिनेट वाली हाइट हो जाएगी। तो कितना है बेटा ये आपका Y1 है, कितना आ गया ये 3/2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया था, 3 से 3 कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गया। Y की वैल्यू देखो बेटा आप Y1, तो यहाँ तो मॉड लगा था आपका बेटा, Y1 आपका आएगा मॉड Y1 की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो Y1 बेटा आप देख पा रहे हो यहाँ से -1 वैल्यू लेगा, क्यों क्यों सर ऐसा करेगा, बेटा आप देख पा रहे हो जो T पॉइंट है उसका Y कोऑर्डिनेट कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका 4th क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे भैया 4th क्वाड्रेंट पे। और बेटा आप जानते हो 4th क्वाड्रेंट में आपका Y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना, और X आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा जी अब बेटा एक बात मुझे बताओ, ये टी पॉइंट क्या इलिप्स पर लाई कर रहा है, टी पॉइंट आप देख पा रहे हो बेटा इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या इलिप्स का, x²/9 प्लस बेटा आपके पास है y²/4 इक्वल्स टू आपके पास 1 है, ठीक है ना। अच्छा जी ये बेटा आपके पास जब सेटिस्फाई करेगा, पासेस, देखो जरा एक बार, पासेस ये बेटा पास कर रहा है x1 y1 से, अगर ये पास करो कितना बन जाएगा, ये x1²/9 प्लस बेटा हो जाएगा y1²/4 इक्वल्स टू आ गया 1। बेटा y1 हम लोग निकाल चुके हैं, तो x1²/9 इक्वल्स टू आ गया 1 - 1/4, क्योंकि y1 कितना है भाई, बेटा y1 आपका है -1, तो यहाँ से तो ये आ गया 3/4, कितना आ गया भाई 3/4 बेटा आया x1²/9। बढ़िया बात है। अब देखो बेटा यहाँ से x1 कितना आ रहा है, x1 जो बेटा यहाँ से आ गया x1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 27/4। तो बेटा यहाँ से अगर मैं x1 की बात करूं, x1 कितना आ जाएगा 3√3/2, और बेटा ये आ गया विथ पॉजिटिव साइन। क्यों सर ऐसा क्यों, बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आप जानते हो कि x क्या होता है, x आपका होता है भाई पॉजिटिव, और बेटा y क्या होता है आपका नेगेटिव, तो अपना x1 y1 आ गया। अच्छा अगर बेटा आपका x1 y1 आ गया, तो हम लोग जो टेंजेंट आपका ts है, कौन सा टेंजेंट भाई, जो बेटा टेंजेंट ts है, इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। देखो भाई जरा बेटा अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ts, देखो भाई क्या बन जाएगा ये बेटा आप जानते हो क्या होता है, यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास x1/9 प्लस का y1/4 इक्वल्स टू बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी बात सही है, देखो भाई। अच्छा एक बात और बेटा, यहाँ पे खास बात क्या है, खास बात क्या है बेटा, ये आपका टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, पास, देखो जरा भाई कहाँ से, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, पास कर रहा है अपना एस पॉइंट से, पासेस थ्रू पासेस थ्रू एस, एस क्या है बेटा p, पास करा दो भाई। ये बेटा आपके पास बन जाएगा px1/9 प्लस का qy1/4 इक्वल्स टू बच्चा कितना आ गया 1 आ गया। अब बेटा आपको x1 पता है, x1 बताओ भाई कितना था, बेटा x1 आपका था 3√3/2, ठीक है ना, और प्लस का बेटा आपके पास हो गया q/4 इंटू y1, y1 बेटा आपके पास था -1 इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया। अच्छा बेटा आपको देखो q भी पता है, q कितना है, q बेटा आपके पास 2 है, आ जाओ भाई बेटा q आपका क्या है 2 है, पुट कर दो आराम से। तो ये तो आपके पास 2 निपटा दो भाई, तो हो गया p√3 भी निपटा दो भाई, ये बेटा आपके पास √3 बचा, p/2√3 प्लस बेटा आपके पास आया 2 इंटू -1 अपॉन आया 4 इक्वल्स टू 1। इतनी बात सही है भाई। अब बेटा ये आ गया p/2√3 माइनस का 1/2 इक्वल टू बेटा 1 है, ठीक है बात, बढ़िया सर, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आप मुझे बताइए, यहाँ से तो हो गया आपका p/2√3 इक्वल्स टू क्या आ गया 1 + 1/2, ये आ गया बालक। अब बेटा आप देखो यहाँ से कितना बन जाएगा p की वैल्यू, ये तो आ गया 3/2 इंटू बेटा आपके पास आया 2√3, 2 से 2 दो निपट गया भाई, बेटा p की वैल्यू कितनी आ गई 3√3, ये आपके पास भाई p आ गया। बेटा आपके पास p भी आ गया और पहले बेटा आपका q आ चुका था, ठीक है ना। तो
आप देखेंगे ऑप्शन बेटा, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बढ़िया से। एक बार आप आराम से यहाँ से करिएगा और फिर एक बार फिर से आप ट्राई खुद से करिएगा, ठीक है ना। तो आराम से बेटा पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये बेटा क्वेश्चन कहाँ से था आपका, बात इसकी करते हैं। बेटा क्वेश्चन आपका था ये कोनिक सेक्शन से। कोनिक सेक्शन का आपका इलिप्स वाला पार्ट आप देख ही रहे होंगे। अब बेटा बात आती है कि सर ये क्वेश्चन का लेवल क्या था। बेटा अगर आपको डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना सही से आता है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी खासी है, तो बेटा इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। मीडियम कैटेगरी बेटा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब ये भी क्वेश्चन आपका बेटा पेपर में बन सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, मिलते बेटा अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।